हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सिंटैक्स बोलेगा में हम लोग पढ़ेंगे कि फ्रेगमेंट कैसे क्रिएट करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग एक फ्रेगमेंट क्रिएट करते हैं एंड्रॉइड स्टूडियोज पे और उसकी वर्किंग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जाकर के एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करते हैं। एंड्रॉइड स्टूडियो पे गए, हमें क्या करना है, हमको एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। एम्पटी व्यू एक्टिविटीज़ को सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन का नाम दे सकते हैं, मैं दे रहा हूँ फ्रेगमेंट एग्जाम्पल। यहाँ पर जावा लैंग्वेज ही रखनी है, इंटर कर देनी है। ग्रेडल बिल्ड हो रहा है और एक्टिविटीज़ हमारी लॉन्च हो रही हैं या इंपोर्ट फाइल्स हो रही है। तो यहाँ पर फाइल प्रॉपर्ली बन गई है। थोड़ा सा फ्रेम में ग्रेडल सिंक हो रही है। सिंकिंग में थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, फ्रेगमेंट एक आपका बेसिक एक्टिविटी सब एक्टिविटीज़ का पार्ट होता है जिसको आप लोग यूज़ करते हैं और उस पर आप लोग डिज़ाइन करके इसको कॉल कर सकते हैं। तो वही चीज़ें हम लोगों को देखनी है कि किस तरीके से होती है। तो यहाँ पर एक्टिविटीज़ बन गई है। यहाँ पर जाकर के जावा फोल्डर पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू। न्यू पे जाकर के हम फाइंड आउट करेंगे फ्रेगमेंट को, और फ्रेगमेंट पे यहाँ पर हम ब्लैंक फ्रेगमेंट को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और इसका नाम मैं यहाँ पर रख देता हूँ फ्रेगमेंट 1 या फ्रेगमेंट स्टार्ट। इसका मैंने नाम रख दिया फ्रेगमेंट स्टार्ट और मैं एंटर कर देता हूँ। जैसे ही करता हूँ तो देखिए यहाँ पर फ्रेगमेंट की दो फाइलें बन गई। एक फ्रेगमेंट जिस पे कोड करेंगे जावा फाइल, और दूसरी फ्रेगमेंट की आपकी एक्सएमएल फाइल। तो आप इसको चेक कर सकते हैं, ये फ्रेगमेंट की एक्सएमएल फाइल है और ये फ्रेगमेंट की जावा फाइल है। अब आप इस फ्रेगमेंट की एक्स फाइल को एज ट्रीट कीजिए एंड्रॉयड की जो एक्सएमएल फाइल थी। तो उसमें क्या था, यहाँ पर फ्रेम लेआउट है तो हम लोग उसको लीनियर लेआउट भी कर सकते हैं, और लीनियर लेआउट में हम लोग इसका ओरिएंटेशन वर्टिकल कर देते हैं। इसका कलर चेंज करना चाहें तो आप कलर चेंज कर सकते हैं, एंड्रॉयड बैकग्राउंड कलर। यहाँ पर मैंने ब्लैक लिया हो, इसको यहाँ पर कस्टमाइज कर करके कोई भी कलर दे सकते हैं। मैं लाइट वेट देना प्रेफर करूँगा, उसमें भी ये वाला कलर ओके प्रॉपरली। अब यहाँ पर टेक्स्ट व्यू लिखा हुआ है, ठीक है। इस टेक्स्ट व्यू में मैं लिखे दे रहा हूँ हेलो वेलकम, और इसको मैं सेंटर पे कर दे रहा हूँ। और इसका टेक्स्ट में इंक्रीज कर दे रहा हूँ, टेक्स्ट साइज 40 30 SP, ठीक है। और मैं इसको बोल्ड कर दे रहा हूँ, एंड्रॉयड टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड। ये मेरा पहला फ्रेगमेंट डिज़ाइन हो गया है। अब फ्रेगमेंट जैसे ही हमारा डिज़ाइन हो गया है, हम लोग जाएंगे फ्रेगमेंट की जावा फाइल पे। अब जावा फाइल में, फ्रेगमेंट की जावा फाइल में हम इस सबसे पहले इस कमेंट को रिमूव कर देंगे, और फिर इसके बाद जितने भी इसके अंदर के मेथड हैं, ये सारे के सारे मेथड्स हम लोग डिलीट कर देंगे क्योंकि अभी इनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। केवल एक मेथड रखेंगे, ऑन व्यू ऑन क्रिएट मेथड। बाकी सारे के सारे मेथड्स हमने डिलीट कर दिए क्योंकि अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, इतना काम हो गया। अब जैसे ही ये हो जाता है, अब उसके बाद हम लोग अपनी मेन एक्टिविटी के एक्सएमएल फाइल पे जाते हैं। यहाँ पर एक्सएमएल फाइल पे क्रिएट करते हैं, और यहाँ पर जो कंस्ट्रेंट लेआउट है इसको हटा करके सेम वही लीनियर लेआउट, एंड्रॉयड ओरिएंटेशन वर्टिकल, और इस टेक्स्ट व्यू को हटा देते हैं। और यहाँ पर हम लोग एक फ्रेम लेआउट ले लेते हैं और उसका मैच पेरेंट कर देते हैं। क्यों हमने यहाँ पर फ्रेम लेआउट लिया हुआ है, क्योंकि हम अपने जो मैंने फ्रेगमेंट डिज़ाइन किया हुआ था, ये वाला फ्रेगमेंट, इसको हमें इस एक्टिविटी पे डिस्प्ले करना है, और मैं पूरा पोर्शन चाहता हूँ, इसलिए मैच पेरेंट ले लिया है। और इसकी मैं एक आईडी प्रोवाइड कर देता हूँ।
F1 नाम से कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं जावा पे जाता हूँ। जावा पे जाने के बाद मेन एक्टिविटीज में जाता हूँ। एक फ्रेम लेआउट का वेरिएबल भी बना लेता हूँ F1, और यहाँ पर F1 के अंदर फाइंड व्यू बाई आईडी आर डॉट id डॉट F1, उसी फ्रेम लेआउट की हमने आईडी फेच कर ली। ठीक है, यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया है। हमने फ्रेम लेआउट की आईडी फेच कर ली है। अब हमें इस फ्रेम लेआउट की आईडी पे ही वर्क करना है और इस आईडी से ही हमको अटैच करना है। तो उसके लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम इस आईडी पे ही अपना वर्क कर सकते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस आईडी के वेरिएबल पे फ्रेगमेंट ट्रांजिशंस वेरिएबल को कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया था, फ्रेगमेंट को फेच करने के लिए एक फ्रेगमेंट हमारा सपोज कीजिए टीवी है, तो टीवी को फेच करने के लिए एक हमें रिमोट चाहिए होता है। तो वो रिमोट किसके पास होता है, फ्रेगमेंट मैनेजर के पास होता है। तो फ्रेगमेंट मैनेजर, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, और उसका ऑब्जेक्ट जो हमें फ्रेगमेंट मैनेजर मिलेगा वो मिलेगा गेट सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर के थ्रू। अब ये सपोज कीजिए हमारा रिमोट है फ्रेगमेंट का। अब रिमोट में बटन्स ऐड करनी होंगी और उन पे कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म करना पड़ेगा। तो बटन्स के लिए होता है हमारा फ्रेगमेंट ट्रांजिशन। ठीक है, तो उसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे और वो बटन किस में ऐड करेंगे, रिमोट में। और रिमोट का नाम क्या है, FM। तो हम यहाँ पर लिखेंगे FM, और फिर एक मेथड होता है बिगिन ट्रांजिशन। ठीक है, ये हमारा ऐड बटन इन रिमोट, बटन में रिमोट में बटन ऐड कर दें। ठीक है, अब बटन का क्या नाम था, FS। आप FS लिखोगे। अब बटन पे हमें कई सारे ऑपरेशंस करने होते हैं। ठीक है, जैसे बटन को दबाना होता है, ठीक है, और चैनल को लगाना होता है। तो कोई भी चैनल ऐड करने के लिए हम लोग यूज करेंगे ऐड। अब इसमें दो चीजें पास करेंगे, दो पैरामीटर। पहला, हमें कहाँ ऐड करना है और क्या ऐड करना है। तो कहाँ ऐड करना है यानी इस F1 पे ऐड करना है। F1 फ्रेम लेआउट है तो वही दे देंगे r डॉट id डॉट F1, F1 में ऐड करना है। किसको ऐड करना है, ठीक है, आपका जो फ्रेगमेंट का ऑब्जेक्ट था, इस फ्रेगमेंट का नाम क्या था, फ्रेगमेंट स्टार्ट। तो लिखेंगे न्यू फ्रेगमेंट स्टार्ट, इसको हमने ऐड कर दिया। अब उसके बाद हम यहाँ पर इसको कमिट कर देंगे। कमिट करने का मतलब क्या होता है, ताकि वो चीज़ें डिस्प्ले रहें और प्रॉपरली विजुलाइज रहें। ठीक है, अब हमने इसको कमिट कर दिया। अब ये फ्रेगमेंट हमारा लोड हो गया है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। ऑनलाइन डिवाइस आ रहा है। लॉन्चिंग डिवाइस की हो रही है। एरर तो नहीं है। अब हमें देखना है कि क्या हमारा फ्रेगमेंट इसमें ऐड हुआ है या नहीं ऐड हुआ है। जैसा मैंने बताया, फ्रेगमेंट मैनेजर आपका रिमोट है, ये ट्रांजिशंस है, ये परफेक्टली फाइन। देखिए ये हमारा फ्रेगमेंट है, हेलो ब्लैंक फ्रेगमेंट, वो हमारी एक्टिविटी पे लोड हो चुका है। तो ये हमारा पहला फ्रेगमेंट का एग्जाम्पल था। होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आगे भी हम लोग फ्रेगमेंट के एग्जाम्पल्स आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू, बाय बाय।